चैप्टर नंबर 7 मिसलिनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को डिस्कस कर रखा है। मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिनोमिनेटर में से हमें x कॉमन लेना, उसके बाद में यहाँ पे देखो 1 को लिखूंगा मैं 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। उसके बाद इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से हमें सोल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आएगी। इक्वेशन नंबर 1 में a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें पुट करना। तो इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे। गिवन प्रॉब्लम में जो डिनोमिनेटर में गिवन है वही हमारा एलसीएम होगा। a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स, उसके बाद में 1 प्लस एक्स से, b को मल्टीप्लाई करना x इंटू 1 प्लस एक्स से, c को मल्टीप्लाई करना x इंटू 1 माइनस एक्स से। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम है, इसको कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल होगा न्यूमरेटर के। x इक्वल्स टू मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास में a की वैल्यू आएगी। x इक्वल्स टू प्लस 1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी। x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आएगी। इस इक्वेशन में जब मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास में a की वैल्यू आएगी 1। x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो b इक्वल्स टू आएगा 1/2। x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करूंगा तो c की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। a, b एंड c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा और LHS वाले पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है। इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं, यहां से सेपरेट करके इसको हमें इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे देखो 1/x, उसके बाद में 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा, माइनस 1/2 भी कांस्टेंट है, इसको भी हमें इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखना। यहाँ पे 1/x का फॉर्मूला अप्लाई होगा, log mod x होता है 1/x। उसके बाद में 1/1 प्लस x में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1 माइनस x में हमारे पास में माइनस 1 एक्स्ट्रा आएगा, तो आप अगर इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो 1 माइनस x को t पुट कर लेना। dx की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का dt, तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा। माइनस को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 1/2। अब इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना 1/x का। 1/x को इंटीग्रेट करूंगा तो log mod x, उसके बाद में 1/t को करेंगे तो log t। x की जगह 1 प्लस x है तो log 1 प्लस x आएगा। यहाँ पे मैं t की वैल्यू पुट करूंगा 1 माइनस x, तो मेरे पास में ये स्टेप आएगी। log a की पावर b किसके इक्वल होता है, b इंटू log a के। तो यहाँ से यहाँ पे जो आपके पास में 1/2 है वो यहाँ पे पावर में आएगा। यहाँ पे भी ये जो 1/2 है इसको भी हमें यहाँ पे इसकी पावर में लेना है। इन दोनों से हमें माइनस को कॉमन लेना। उसके बाद में यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log a इंटू log b आएगा। उसके बाद में इसको हमें मल्टीप्लाई करना, a इंटू b की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n इंटू b की पावर n। तो यहाँ पे हम इन दोनों को एक साथ लेके पावर कितना करेंगे 1/2। 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x को लिखूंगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हमें अगेन log a अपॉन b का फॉर्मूला अप्लाई करना। a की वैल्यू यहाँ पे x एंड b की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो ये स्टेप आएगा। न्यूमरेटर में जो x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर की पावर 1/2। देखो x स्क्वायर की पावर 1/2, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 को कैंसिल करूंगा तो x की पावर 1 इक्वल्स टू x। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर की पावर 1/2। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो इन दोनों को हम एक साथ लेके यहाँ पे हम पावर लगाएंगे 1/2। अगेन हम यहाँ पे log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो 1/2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b। डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए इसको हमें रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे ये जो साइन प्लस का इसको हमें माइनस करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b इंटू में, और यहाँ पे क्या बन गया a माइनस b। ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में इस
रूट से ये स्क्वायर कैंसिल और इस रूट से ये 2 कैंसिल होगा तो ये स्टेप आएगी। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का अक्स माइनस का बी, माइनस अक्स से प्लस अक्स कैंसिल होगा तो a माइनस बी आएगा। a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1 अपॉन a माइनस बी। सेपरेट करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रूट का मतलब होता है पावर 1 अपॉन 2। इसकी पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये स्टेप आएगा 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। आप प्लस 1 को मैं क्या लिखूंगा 3/2। डिनोमिनेटर में जो 3/2 है उसको मैं यहाँ से कॉमन लेके यहाँ से बाहर लेके आऊंगा तो 1 अपॉन 3/2। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 और डिनोमिनेटर में 3 इंटू a माइनस बी और ब्रैकेट में ये वैल्यू आएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में रूट में से एक्स स्क्वायर को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये स्टेप आएगा। रूट a इंटू बी किसके इक्वल होता है रूट a इंटू रूट बी के। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिखूंगा रूट एक्स स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर का मतलब कितना एक्स स्क्वायर को मैं रूट से बाहर लेके आऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स। एक्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जो एक्स है उससे ये एक पावर कैंसिल होगी तो a अपॉन एक्स माइनस 1। a अपॉन एक्स को हम यहाँ पे t पुट करेंगे। a अपॉन एक्स को हमें t पुट करना है तो एक्स इक्वल्स टू मैं कितना ले सकता हूँ a अपॉन टी। टी को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, एक्स को हमें यहाँ लेके आना। एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया a अपॉन टी। इसको हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। एक्स का कितना होगा 1। a कांस्टेंट है, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना होगा 1 अपॉन टी को। 1 अपॉन टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो माइनस का a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है यहाँ पे माइनस का a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। ए अपॉन एक्स को हमने t पुट कर रखा तो यहाँ पे हम t लिखेंगे, उसके बाद में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर गिवन है तो एक्स इक्वल्स टू कितना हमारे पास a अपॉन टी। तो यहाँ पे a अपॉन टी का होल स्क्वायर। माइनस को हमें इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेना है। a अपॉन टी के होल स्क्वायर को क्या लिखूंगा a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। a से इसको मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में a रहेगा। टी स्क्वायर से इस टी स्क्वायर को कैंसिल करूंगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना a रह गया तो माइनस का 1 अपॉन a डी टी अपॉन रूट टी माइनस 1। 1 अपॉन रूट एक्स को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितना आता 2 रूट एक्स प्लस सी। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूं t माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 2। न्यूमरेटर में गिवन है तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन, उसके बाद में t माइनस 1 की पावर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो माइनस का 1 अपॉन 2। एक्स की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो आपके पास में ये स्टेप आएगा। t की वैल्यू पुट करूंगा a अपॉन एक्स, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4। पावर जब फ्रैक्शन में गिवन है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि ब्रैकेट में से हाईएस्ट पावर को हमें कॉमन लेना है। एक्स की पावर 4 को मैं कॉमन लूंगा तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्स की पावर 4 और यहाँ पे 3/4। एक्स की पावर 4 को मैं ब्रैकेट से बाहर लूंगा तो पावर में कितना आएगा 3/4। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 4 से 4 को मैं कैंसिल करूंगा तो एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना तो पावर को ऐड करेंगे एक्स की पावर 5। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को हमें t पुट करना है। 1 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को लिखूंगा एक्स की पावर माइनस 4। एक्स की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो माइनस का 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 5। एक्स की पावर माइनस 5 को लिखूंगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5। dx अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू माइनस का dt अपॉन 4। dx अपॉन एक्स की पावर 5 को हम क्या लिखेंगे माइनस का dt अपॉन 4। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को हमने t पुट कर रखा तो यहाँ पे t की पावर 3/4। dx अपॉन एक्स की पावर 5 को हम यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस का dt अपॉन 4। माइनस डी टी अपॉन 4 टी की पावर 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आएंगे। टी की पावर 3/4 को मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो पावर यहाँ पे माइनस की होगी। एक्स की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये स्टेप आएगा। माइनस 3/4 प्लस 1 कितना आएगा 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 4। डिनोमिनेटर वाले 1 अपॉन 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 अपॉन 1। यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे 4 से 4 को कैंसिल करूंगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। डिनोमिनेटर में जो पावर गिवन है उसका हमें एलसीएम लेना, तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। x इक्वल्स टू टी की पावर 6 हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद x के रेस्पेक्ट में इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। x का कितना होगा 1, उसके बाद में t की पावर 6 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 6t की पावर 5, t को डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन dx। dx इक्वल्स टू कितना आएगा 6t की पावर 5 इंटू dt। तो dx की वैल्यू हमें ये पुट करनी है। x की जगह मैं क्या पुट करूंगा t की पावर 6, यहाँ पे भी t की पावर 6। पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 से मैं 6 को कैंसिल करूंगा तो 2। 6 यहाँ पे कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा। डिनोमिनेटर में से मैं टी स्क्वायर कॉमन लूंगा, टी स्क्वायर से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना रहेगा टी क्यूब। टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास में गिवन है टी प्लस 1, न्यूमरेटर में हमारे पास में टी क्यूब गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टी प्लस 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्लस 1 करूंगा, उसके बाद माइनस 1 करूंगा। टी क्यूब प्लस 1 को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, फिर माइनस 1 को हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 1 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब, उसके बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा। t प्लस 1 से t प्लस 1 को मैं कैंसिल करूंगा, उसके बाद में यहाँ पे टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना। टी स्क्वेयर को मैं इंटीग्रेट करूंगा x की पावर n से तो टी क्यूब अपॉन 3, t की पावर 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो टी स्क्वेयर अपॉन 2, 1 इंटू डी टी कितना आएगा यहाँ पे t प्लस 1 में 1 अपॉन x का फॉर्मूला यूज करेंगे तो log t प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में 6 को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद में 3 से इसको कैंसिल करूंगा 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। x इक्वल्स टू हमने t की पावर 6 पुट कर रखा है तो t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा x की पावर 1/6। x इक्वल्स टू हमने t की पावर 6 पुट कर रखा है। t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम पावर कितना पुट करेंगे 1/6 की पावर भी हमें यहाँ पे कितनी करनी होगी 1/6। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 6 से 6 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा t। तो t की वैल्यू कितनी आएगी x की पावर 1/6। यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे, पावर मल्टीप्लाई होती है तो इस 3 से इस 6 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद 2 से इस 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। 1/2 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट लिखेंगे तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा a/x प्लस 1, उसके बाद में x स्क्वेयर प्लस 9, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। bx प्लस c लिखूंगा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है तो एलसीएम लेंगे, उसके बाद में a को मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वेयर प्लस 9 से, bx प्लस c को हमें मल्टीप्लाई करना x प्लस 1 से। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है तो इसको हम कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल होगा न्यूमरेटर के। a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, bx को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद c को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। ax स्क्वेयर प्लस bx स्क्वेयर में से x स्क्वेयर कॉमन लूंगा तो a प्लस b, bx प्लस cx में से x को कॉमन लूंगा तो b प्लस c। 9a प्लस c कॉन्स्टेंट है, इनको हम एक साथ लिखेंगे। LHS में 5x गिवन है तो इसको लिखूंगा 0 इंटू x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 0। a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं x स्क्वेयर के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो a प्लस b किसके इक्वल होगा 0 के। x के कोफिशिएंट को जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा b प्लस c इक्वल्स टू 5। कॉन्स्टेंट को हम कंपेयर करेंगे तो 9a प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में हमारे पास में प्लस का b आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस का b आ रहा है तो यहाँ पे 2 में से 3 को माइनस करूंगा तो साइन इनके चेंज करेंगे। माइनस b से प्लस b को कैंसिल करूंगा तो a माइनस c किसके इक्वल होगा -5 के। इक्वेशन नंबर 4 में भी हमारे पास में प्लस का c गिवन है तो इक्वेशन नंबर 4 और a माइनस c इक्वल्स टू -5 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। माइनस c से मैं प्लस c को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 10a इक्वल्स टू -5 तो a की वैल्यू कितने आएगा माइनस का 1/2।
इक्वेशन नंबर 2 से b की वैल्यू आएगी माइनस का a की वैल्यू कितना माइनस का 1/2, तो b की वैल्यू कितना आएगा प्लस का 1/2, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 से अगर मैं c की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो माइनस का 9a, a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 1/2, तो यहाँ पे c की वैल्यू आएगी 9/2। a b एंड c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। LHS वाले पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना तो ये स्टेप आएगा। 1/2 इंटू x को मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, उसके बाद में 9/2 को मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करके सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। गिवन क्वेश्चन को हमें i के इक्वल लेना है। -1/2 प्लस का 1/2 प्लस 9/2 कॉन्स्टेंट है, इनको हमें इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेना है। फर्स्ट वाले को I1 लूंगा, सेकेंड को मैं I2 एंड थर्ड को मैं I3 लूंगा, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। I1 को मुझे इंटीग्रेट करना है, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 गिवन है तो 1/x का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो माइनस का 1/2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस C1। I1 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम C1, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। I2 को सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो x² प्लस 9 को मैं t पुट करूंगा, में x गिवन है इसलिए इसको हमें t पुट करना है। इसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करूंगा, x² का कितना होगा 2x, 9 कांस्टेंट है तो 0, t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा dt अपॉन dx, तो x इंटू dx किसके इक्वल आएगा dt अपॉन 2। x इंटू dx को मैं क्या पुट करूंगा dt अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में t 1/2 को रखेंगे हम एज इट इज। dt के डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा, तो 1/2, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4। dt अपॉन t को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो log t I2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे C2। t इक्वल्स टू x² प्लस 9 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 7। I3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो 9 गिवन है इसको मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा, dx अपॉन x² प्लस a² इक्वल्स टू 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। I3 है तो यहाँ पे लिखना C3। 3 से 9 को मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3/2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस C3, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 5 में I1, I2 एंड I3 की हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। C1, C2, C3 यहाँ पे कांस्टेंट है, इनको हम मिला के एक नया कांस्टेंट लिखेंगे C, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है sin x अपॉन sin x माइनस a। x माइनस a को हमें t पुट करना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, x का कितना होगा 1a कांस्टेंट है 0, t का dt अपॉन dx, तो dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt। dx को हमें क्या पुट करना है यहाँ पे dt। x माइनस a को मैंने t पुट कर रखा तो यहाँ पे sin t, न्यूमरेटर में sin x गिवन है तो यहाँ पे जो x गिवन है इसको हमें t की फॉर्म में लिखना है, तो x माइनस a को हमने t पुट कर रखा है तो x इक्वल्स टू कितना होगा t प्लस a, तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है यहाँ पे t प्लस a। sin t प्लस a में sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू sin b, तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा। डिनोमिनेटर में जो sin t है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद में cos t इंटू sin a को हमें डिवाइड करना है। sin t से मैं sin t को कैंसिल करूंगा और यहाँ पे देखो cos अपॉन sin कितना हो जाएगा आपके पास में cot t। सेपरेट करके इसको हमें इंटीग्रेट करना, cos एक कांस्टेंट है इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखूंगा, sin a भी कांस्टेंट है इसको भी हमें इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखना है। dt को इंटीग्रेट करूंगा तो t आएगा, cot t को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो log sin t आएगा। cos a इंटू t को हमें रीअरेंज करके लिखना तो t इंटू cos a लिखेंगे। t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा x माइनस a, तो यहाँ पे भी मुझे t की वैल्यू पुट करनी और यहाँ पे भी मैं t की वैल्यू पुट करूंगा। cos a को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू कोस a को माइनस a से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का a इंटू कोस a। माइनस a इंटू कोस a कॉन्स्टेंट है, c भी कॉन्स्टेंट है, इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे एक नया कॉन्स्टेंट लिखेंगे कैपिटल C, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है हमारे पास में ये प्रॉब्लम, log a की पावर b इंटू log a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास में 5 है, इस 5 को मैं क्या करूंगा, इसकी पावर में आएगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा, x की पावर 5। log x के मल्टीप्लाई में ये जो 4 है, इसको हमें x की पावर में लेके आना। तो यहाँ पे कितना आएगा, x की पावर 4। log x से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो x की पावर 2। e की पावर में log x बेस e गिवन है, तो वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ से मेरे पास में कितना आएगा, x की पावर 5, यहाँ पे कितना आएगा, x की पावर 4। डिनोमिनेटर में यहाँ से कितना आएगा, x क्यूब, और यहाँ से कितना आएगा, x स्क्वायर। न्यूमरेटर में से मैं x की पावर 4 को कॉमन लूंगा और डिनोमिनेटर में से मुझे x स्क्वायर को कॉमन लेना है। x माइनस 1 से x माइनस 1 को कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो x क्यूब अपॉन 3 प्लस c इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है cos x अपॉन रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। 4 को लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर और साइन x स्क्वायर को मैं लिखूंगा साइन x का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में cos x गिवन है तो साइन x को हमें t पुट करना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x dx किसके इक्वल आएगा, dt के। cos x इंटू डी एक्स को मैं क्या पुट करूंगा, dt, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 एंड x की वैल्यू यहाँ पे t, तो कितना आएगा, साइन इनवर्स t अपॉन 2, t की वैल्यू पुट करूंगा साइन x, तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में साइन x की पावर 8 cos x की पावर 8 गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस cos x की पावर 4 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो 1 गिवन है, इस 1 को हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इस 1 को लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में, तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में देखो साइन स्क्वायर एक्स को रखा एज इट इज, -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स गिवन है, तो एक हम माइनस वाले को यहाँ पे रखेंगे, दूसरे को यहाँ पे रखेंगे, प्लस कोस स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा। साइन एक्स की पावर 4 माइनस कोस एक्स की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो हमारे पास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स में से जब मैं साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स में से कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो यहाँ पे हमें 1 पुट करना है। साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन एक्स की पावर 4, कोस स्क्वायर एक्स को मैं कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस एक्स की पावर 4। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स को हमें इंटीग्रेट करना, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, कोस 2x। कोस 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 2x अपॉन 2 आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है 1 अपॉन कोस x प्लस a इंटू कोस एक्स बी। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। डिनोमिनेटर में साइन a माइनस बी ये कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा। न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी गिवन है, साइन का जो एंगल a माइनस बी हमें यहाँ पे गिवन है उसको हमें x प्लस a एंड x प्लस b से a माइनस बी लिखना है। x प्लस ए गिवन है, उसके बाद हमारे पास में x प्लस बी गिवन है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ तो यहाँ से मेरे पास में कितना आता है, 2x प्लस ए प्लस बी। प्लस करने पे a प्लस बी नहीं आ रहा है तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ए, उसके बाद माइनस x प्लस बी। प्लस ए माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस x माइनस बी, माइनस x से प्लस x कैंसिल होगा तो a माइनस बी आ रहा है। a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस ए माइनस x प्लस बी, वही हमने यहाँ पे लिखा है।
न्यूमरेटर में जो साइन का एंगल है उसको हमें यहाँ पे जो कोस के एंगल है इन्हीं दोनों एंगल में से हमें लिखना है प्लस या माइनस करके। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टार्टिंग की ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, बस इनको आपको ध्यान में रखना है। न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। a की वैल्यू कितनी हमारे पास x प्लस a, b की वैल्यू है x प्लस b। डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो ये स्टेप आएगा। कोस x प्लस b से कोस x प्लस b कैंसिल होगा और यहाँ पे हमारे पास कोस x प्लस a से कोस x प्लस a कैंसिल होगा तो ये स्टेप आएगा। साइन एंड कोस का एंगल सेम है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, तो इसको लिखेंगे tan x प्लस a। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x प्लस b। tan x को जब इंटीग्रेट करता हूँ तो कितना आता है, माइनस का log इंटू कोस x प्लस c। tan x प्लस a को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का log कोस x प्लस a, फिर माइनस है तो माइनस को रखेंगे एज इट इज। tan x प्लस b को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस log कोस x प्लस b, प्लस c को हम ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। माइनस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस आएगा। log a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो log a अपॉन b होता है। a की वैल्यू यहाँ पे कोस a प्लस b एंड b की वैल्यू है कोस x प्लस a, तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।